गंगोत्री है 29। तो ये है यहाँ से व्यू। आई नो इट्स अमेजिंग, बट अपन पहुँचते हैं सीधा अभी ऊपर। राइट नाउ 7:54 इन द मॉर्निंग और अभी हम किसी प्लेस पे तो हैं, आई डोंट नो कि ये प्लेस का नाम क्या है, बट मौसम ठीक हो चुका है काफ़ी। बट रात को कपड़े बहुत ज़्यादा भीग चुके थे तो उसको अभी सुखाना पड़ेगा पहले, फिर ही हम आगे निकल सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो जिसने पिछला लास्ट व्लॉग नहीं देखा डेंजरस वाला, तो वो ज़रूर एक बार देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक कलेश हो गया था रात को। तो अभी देखते हैं, फ्रेश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और मेन धूप इस साइड को है तो थोड़ा इस साइड को आ जाए तो एक बार कपड़े सुखा लेंगे, फिर उसके बाद बाकी का देखते हैं क्या करना है। तो लेट्स, अभी मैं ही काम करता हूँ, पहले फ्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि क्या करना है अभी हमें आगे। तो राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं कपड़े सुखाने। काफ़ी कपड़े हमने सुखा दिए हैं और थोड़े से कपड़े हम जाके सुखाने लगे हैं। ओहो हो, ऐसे दिन भी आएंगे पता नहीं था, अच्छे दिन है ये हमारे। तो ये हमने लगा रखी है पूरी कपड़ों की सेल। अब जितनी जल्दी कपड़े सूखेंगे उतनी जल्दी हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। तो 8:15 वैसे ही हो चुके हैं, अब ये सूखे तो अपन आगे चले, क्योंकि बाकी सारे अपना कर लिया, फ्रेश हो गया। और हमारे पास टोटल है 770 रुपये और बिल बना होटल का 800 रुपये। अभी वहाँ पे भी जाके मिन्नतें करनी है थोड़ी कि हमें कोई चाय चुई पिला दो। हमारे पास वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ गूगल पे फ़ोन पे कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं। हमने पूरा टोटल कैश निकाल के देखा तो हमारे पास सिर्फ 770 रुपये बचे थे। अब वो देंगे। यहाँ से 17-18 किलोमीटर आगे ATM है और बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म के बराबर ही है, तो 45 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है। देखते हैं क्या होगा अब हमारे साथ, हमें खुद को नहीं पता। तो हमें जाना वैसे आज गंगोत्री है, तो लेट्स सी, गंगे मैया बुलाएंगे तो आगे चलेंगे। अभी नहीं तो 700 रुपये में ये भी ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब सेट और निकलने लगे हम यहाँ से गंगोत्री धाम की ओर। ओहो हो, जितने कपड़े सूखे थे सुखा लिए, अब टाइम है निकलने का, क्योंकि वहाँ के लिए भी हल्का हल्का तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है तो ओके भैया, तो अब आगे की राइड स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है और हम निकलने लगे हैं अब गंगोत्री धाम की ओर। यहाँ से डिस्टेंस है जो 150 किलोमीटर बता रहा है। एंड सबसे पहला अपना स्टॉपेज होगा उत्तरकाशी और उससे पहले 15 किलोमीटर बाद आ जाएगा ब्रह्मखाल। हो मौसम अभी तक तो बहुत सुहावना लग रहा है, बट कोई पता नहीं इस मौसम का, ये कभी भी बदल सकता है। सबसे पहला काम अपना पेट्रोल भरवाना है हमें। कल रात से ही हमने पेट्रोल नहीं भरवाया क्या पेट्रोल पंप हमें मिला ही नहीं। तो पहला पेट्रोल पंप आएगा 45 किलोमीटर बाद, यानी बारकोट से 45 किलोमीटर, यानी हम 15-20 किलोमीटर तो चल चुके हैं, यानी 20-25 किलोमीटर बाद और पेट्रोल पंप आ जाएगा। बाकी ढलान है नीचे की ओर, तो अच्छा है। 15-20 किलोमीटर के बाद हाईवे भी कनेक्ट हो जाएगा एक बार के लिए, 2 लेन हाईवे। तो सारा का सारा रास्ता वैसे तो उतराई का ही है, तो क्योंकि उसके बाद सीधा नीचे हाईवे कनेक्ट होगा उत्तरकाशी वाला। और सुना कि गंगोत्री वाला रास्ता भी 2 लेन ही है, तो अगर 2 लेन मिलेगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। जैसे हमारा दूसरा धाम क्लॉकवाइज में होता हुआ गंगोत्री धाम, यानी गंगा नदी जहाँ से बहती है। अपना यमुनोत्री से है 200 किलोमीटर। एक दिन का स्टे बीच में लेना पड़ सकता है उत्तरकाशी में, अगर लोग सीधा यमुनोत्री से गंगोत्री जाते हैं, या फिर दर्शन एक दिन पहले कर ले बंदा, ताकि अगले दिन सवेरे उठ के डायरेक्ट वो गंगोत्री भी मार सकता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रत्यकेश्वर मंदिर। अरे भैया यहाँ पर खा रहे हैं आलू पराठा। भैया कैसा लगा अभी तक?
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ना, मज़ा आया। अभी तक 10-12 किलोमीटर रह गए हैं। 10-12 किलोमीटर अभी हम चले हैं और अपना कहते हैं यहाँ पे खाने के लिए रुके। शुक्र है गूगल पे चल रहा है तो खाने को मिल गया, नहीं तो सीधा उत्तरकाशी जाके ही खाना मिलता है। क्यों बात? बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम कम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से राइड पर। फिर कहीं नॉन स्टॉप ब्रेक नहीं लेंगे, सीधा नॉन स्टॉप राइड होगी अपनी सीधा। पहला पेट्रोल पंप, फिर उत्तरकाशी। तो मेरा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, दही और आलू का पराठा, माय फेवरेट। 3 दिन से ढूंढ रहे थे, अब जाकर मिला है। ब्रह्मखाल, और इसके बाद अब रह गया है 41 किलोमीटर यहाँ से यमुनोत्री। तो ऐसे कहते हैं किस्मत खराब, इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। और अब अगला पेट्रोल पंप है 10 किलोमीटर दूर। तो देखो क्या होता है। नहीं मिला उत्तरकाशी के बाद, तो यहाँ पर भी पोपट होते होते बचा 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया सिर्फ, क्योंकि इससे ऊपर कहते हैं वो डालना नहीं है उन्होंने भी। तो लेट्स 7-8 किलोमीटर बाद एक और पेट्रोल पंप है, तो वहाँ डलवाएंगे पेट्रोल। तो वहाँ भी 500-600 का पेट्रोल डलवा के अपनी टंकी फुल कर लेंगे एक बार के लिए, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो जो भी अपना गंगोत्री जा रहे हैं वो उत्तरकाशी से पहले पेट्रोल भरवा लो, और अगर यमुनोत्री जा रहे हैं तो बारकोट से पहले पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो फाइनली ये उत्तरकाशी अपने राइट पे, बट हम उत्तरकाशी नहीं रुकना, तो हम अब जा रहे हैं सीधा आगे। तो ये एक टनल बनी हुई है नवी, और लिखा हुआ है साफ साफ कि सुरंग में है। तो सुरंग में गति सीमा है 20 किलोमीटर। तो फाइनली अब हम हैं केटीएम में। भाई के थोड़े से हाथ दर्द हो रहे हैं, तो सोचा कि मैं चला लूँ। एंड यहाँ से गंगोत्री रह गया 70 किलोमीटर पर। भूख लगी अब, तो कुछ खाने के लिए रुकेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो यमुनोत्री यहाँ से रह गया है 60 किलोमीटर। लंच के लिए एक ब्रेक लेना है बस। उसके बाद अगर हम 6-7 बजे भी पहुँचते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गंगोत्री में ट्रैकिंग तो है नहीं है। गंगोत्री और बद्रीनाथ में सिर्फ एक खास बात यह है कि वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं है कोई, सिंपल है, जाओ चढ़ो और माथा टेको। और यमुनोत्री और केदारनाथ में ट्रैकिंग है, जैसे कि यमुनोत्री में अपनी 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, और केदारनाथ में तो भाई वो तो असली ट्रैकिंग है। तो गंगोत्री में ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट 15 मिनट के ब्रेक के बाद अब फिर से निकल चुके हैं अपना डेस्टिनेशन की ओर। और अपना जो है यहाँ से यमुनोत्री रह गया 62 किलोमीटर, और आगे है 6 किलोमीटर बाद सिंगल लेन रोड पूरी की पूरी। तो उसके बाद तो स्पीड और भी स्लो हो जाएगी। लेट्स देखते हैं। पर अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, पर बादल कभी भी बरस सकते हैं। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो, ये ज़्यादा बेटर है। सिंगल लेन रोड ही है। अब इसके बाद 60 किलोमीटर तक सारा का सारा सिंगल लेन रोड ही चलेगा। ओहो, बट द ब्यूटीफुल मौसम, वेदर वहाँ का तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ से। एंड वो सामने अपना क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब पहाड़ इतने ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ना, जी करता है चूम लूँ जाके उन्हें। तो राइट ना अभी यहाँ से हर्षिला 15 और नहीं, हर्षिला आई थिंक 5 किलोमीटर है, और अपना गंगोत्री है 29। तो ये है यहाँ से व्यू। आई नो इट्स अमेजिंग, बट अपन पहुँचते हैं सीधा अभी ऊपर, क्योंकि 5:30 वैसे हो चुका है। ऑलमोस्ट 6 या 6:30 पे अपन पहुँच जाएंगे ऊपर। तो लेट्स
फिर से बाइक चेस करते हैं। अभी हर्षिल है यहाँ से 7 किलोमीटर और गंगोत्री है 25 किलोमीटर प्लस लगा लीजिए अपना 32 किलोमीटर। और मैं क्या बोलूँ, सड़कें इतनी छोटी हो चुकी है ना कि अगर गाड़ी सामने से आ रही है तो बाइक निकालने का कोई चांस ही नहीं बनता। पर नीचे रोड ढलान में जब जा रही है तो वो अलग से दिक्कत। ओहो हो। और 5:30 बज चुका है और जहाँ तक हमें उम्मीद लग रही है 7 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि 32 किलोमीटर है। 30 की एवरेज लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। 30 भी वैसे ज़्यादा ही कह दिया, 25 की एवरेज लेके चलो तो 7 आराम से बज जाएंगे। क्योंकि ये हर्षिल से नीचे जाने के बाद फिर एक और पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है, हमें वो लास्ट होगा। तो राइट नाउ अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ हर्षिल से 7 से 8 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। और लेट्स देखो क्या हमें मिला व्यू पॉइंट हमारा, मतलब ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। यहाँ से गंगोत्री है 15 किलोमीटर और ये व्यू पॉइंट है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इसे व्यू पॉइंट का, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। है व्यू है बट इतना मतलब कहते हैं ना कि अमेजिंग वाला नहीं कह सकते, बट जैसा भी है ठीक है व्यू। ये अपना पीछे जो बैकग्राउंड व्यू आ रहा है ये है सारा का सारा हरियाली है सारी की सारी, और नीचे अपना खेलते हैं गंगा रिवर। और तो क्या ही बताना, बस 15 किलोमीटर और रह गए हैं, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपना दूसरे धाम यानी कि गंगोत्री धाम। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट देखते हैं मंदिर आज जाना होगा कि नहीं होगा, कि कल सुबह दर्शन मिलेंगे अपना गंगा मैया के। लेट्स सी, देखते हैं। बस अब चलते हैं बाइक से, 15 किलोमीटर रह गया, किसी तरह खींच के सीधा पहुंचते हैं अब। लेट्स तो यहाँ से रह गया है 15 किलोमीटर बस, और अपन फिर से अपनी बाइक पे वापस आ चुके हैं। RC 390 बहुत अच्छी है बाइक, मतलब उसको चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है, यहाँ पर भगाने का भी मज़ा आता है। उसमें डर नहीं है, एक तरह से लगता है, ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा भगाऊँ उसको, सिर्फ रॉ पावर कहते हैं ना जिसे, वो। बट नाउ अब फिर से ओहो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा, अब थोड़ी देर समझने में लगेंगे। तो यहाँ है प्राचीन भैरव घाटी का मंदिर, और उसके बाद यहाँ से 9 किलोमीटर रह जाता है अपना गंगोत्री। और सबसे खास बात मैं बताता हूँ कि गंगोत्री से 8 किलोमीटर पहले भैरव घाटी आता है। अब भैरव घाटी से 2 किलोमीटर पहले जो अभी आजकल वायरल हो रहा है कि गरतांग गली, वो आता है, जो काफ़ी टाइम के बाद अब खुला है। और हम ट्राई करेंगे कि गरतांग गली हम कल किसी तरह जा पाएँ, क्योंकि अगर वहाँ जाने को मिल गया तो वहाँ मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद खुला, काफ़ी सालों के बाद खुला, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा वहाँ से। तो वो जो पुल है वो भारत चीनी मतलब बीच में कनेक्ट करता है, ऐसा ही है कुछ शायद। बट आई विल ट्राई टुमारो, अगर बात बनेगी तो वेल एंड गुड है, नहीं तो गंगोत्री से 6 किलोमीटर पीछे है। यानी कि 2 बड़ी बड़ी लोकेशन है, यानी कि गरतांग गली और नायलोंग वैली, दोनों के दोनों इस टाइम पे हॉटस्पॉट है और हिडन प्लेसेस है गंगोत्री के। और दोनों की डिस्टेंस जो है अपना ज़्यादा दूर नहीं है, 6 से 8 किलोमीटर के दायरे में है। जो नायलोंग वैली पड़ता है वो 27 किलोमीटर है अंदर, और जहाँ से लास्ट पॉइंट है भारत चीन का, एंड दूसरा हो गया अपना गरतांग गली। तो कल ट्राई करेंगे कि दोनों के दोनों कवर करें और फिर उत्तरकाशी पहुँचे, नहीं तो इंफॉर्मेशन देनी है काफ़ी है। आप आओ तो ट्राई जरूर चुका है। अब पहले होटल रूम पे जाते हैं, उसके बाद अपना गंगा मैया के दर्शन करेंगे आज रात को भी और कल सवेरे भी। तो रश तो यहाँ है सबसे तगड़े वाला। तो ओह माय गॉड, क्या तगड़े वाला रश है।
तो फाइनल रीच गंगोत्री धाम। तो अभी हमने लिया है एक गेस्ट हाउस और मात्र कीमत है 600 रुपया। होटल आगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वाले मिल जाएंगे, पर 2000 रुपये 2500 रुपये ऐसे उनका रेट है। उसको लेकर कोई फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि हम एक बजट टूर और करना चाहते थे। तो ये बजट टूर के हिसाब से 600 रुपये ठीक है। सोने के लिए आपको बेड मिल रहा है, वॉशरूम में क्लीन मिल रहा है, इसके अलावा आपको और कुछ ऐसा ज़्यादा चाहिए भी नहीं। विश्राम गृह कह सकते हैं इसे एक तरह से, तो इनफ है मेरे हिसाब से। अगर आप आ रहे हैं क्योंकि रात रुकनी है, सोना है, उसके ऊपर सवेरे हमने 8-9 बजे निकल ही जाना है, यहाँ पे अगर 2-3 दिन के लिए भी रुकना हो तो भी ये बहुत बेटर है। क्योंकि 2000 और 600 रुपये फ़र्क देखिए। 600 रुपये के हिसाब से 3 दिन में रुकता है तो 1800 रुपये होता है, बाकी खाना पीना तो भारी होता है। तो ऐसी जगह पे होटल को इग्नोर कीजिए और अपने बजट के हिसाब से 600-700 रुपये का रूम लीजिए, बेटर रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, क्योंकि हम चेंज करने के मूड में नहीं है। सीधा खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा वापस आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखेंगे कि गंगोत्री धाम अभी रात को 8-9 बजे एक बार जाएंगे और सुबह भी एक बार जरूर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो राइट नाउ अभी हम हैं गंगोत्री घाट में एंड यहाँ पे अब रात हो चुकी है तो सब कुछ बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मंदिर भी 9 बजे बंद हो जाता है टोटल। तो अब कल सवेरे 4 बजे मंदिर खुलेगा और वहाँ दर्शन करेंगे मंदिर के। तो कल सवेरे मिलेंगे आपको 4 बजे। अभी तो हम खाना खाने के लिए आए थे तो सोचा कि थोड़ा गंगा घाट का दर्शन कर लें। तो यह गंगा घाट है, आप देखिए। अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो कुछ दिखाई नहीं देगा प्रॉपर, पर कुछ इस तरह से है गंगोत्री धाम। तो अपन कल मिलेंगे सवेरे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। अभी हम डिनर करेंगे, डिनर के बाद आपको गुड बाय कहेंगे। राइट नाउ इज 7:29 इन द मॉर्निंग। कल रात को ब्लॉग नहीं बना सके ज़्यादा। गंगा घाट के बाद लंच डिनर किया फटाफट से और यहाँ पे आ गए और सो गए ताकि थोड़ा रिलैक्स मिल सके बॉडी को। अभी तक उतना नहीं मिल पाया, बट लेट्स सी, देखते क्या होता है। तो अभी हम जाएंगे गंगोत्री धाम में, बट वो देखोगे आप अगले ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग को कहते हैं यहीं पर एंड। इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब करो एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मास्टर टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यहीं से।